हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम एसिड तथा बेसिस के बारे में बात करेंगे और केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चंस सेट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड तथा बेस को अलग अलग ढंग से डिफाइन किया। सबसे पहली थ्योरी एसिड बेस के बारे में, या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली सबसे पहले एसिड तथा बेस के बारे में अर्हेनियस ने बात की। उन्हें क्या बोलते हैं हम? अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो व्हाट अर्हेनियस सेड? He said an acid is a substance which releases H positive ions on dissolving in water. तो अर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयंस पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव HCl. This is a compound known as hydrogen chloride. If we dissolve this compound into water, what we get? We get H3O positive plus Cl negative. और हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि HCl when dissolved in water we get H positive and Cl negative. इसका मतलब क्या है कि जब हम HCl को पानी में घोलेंगे तो HCl कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। कोई भी दूसरा कंपाउंड जो इस तरह का बिहेवियर दिखाता है उसे हम अर्हेनियस एसिड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। जब इसको हम क्या है पानी डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या करेगा ऐसे H पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। और ऐसा कब होता है? जब हम इन कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं। इसी तरह से अर्हेनियस ने कहा कि कोई भी कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस देगा, OH नेगेटिव आयंस पैदा करेगा, उसे हम बेस कहेंगे। हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। NaOH एक्वस का मतलब क्या है कि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं या तो ये Na पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस में टूट जाता है। क्या मतलब है कि जब हम NaOH कंपाउंड को, जो कि एक सॉलिड कंपाउंड है, पानी में घोलेंगे तो NaOH के मॉलिक्यूल्स Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, या ये कंपाउंड पानी में घुलने पर OH नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो इसी तरह से दूसरे जितने कंपाउंड्स पानी में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देंगे उन सभी को हम अर्हेनियस बेस कहते हैं। तो अर्हेनियस एसिड बेस जो थ्योरी है ये सभी कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास दूसरे वैज्ञानिक आए जैसे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, और उन्होंने एसिड और बेस को अपनी तरह से डिफाइन किया। उसे बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। So according to the second theory of acids and bases, which is known as Lorry-Bronsted theory of acid and base, पहली बात वही है
उन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, यहां पर पानी की कोई बात नहीं है, पानी यहां पर जरूरी नहीं है। कोई भी कंपाउंड जो क्या है H पॉजिटिव आयन दे सकता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी और कंपाउंड को दे सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। जैसे हमारे पास क्या है HCl, हमारे पास क्या है यहाँ पर ये आयनिक एसिड भी है और लोरी ब्रोंस्टेड एसिड भी है। उसने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन ले सकता है उसे हम बेस कहते हैं। तो उन्होंने OH नेगेटिव आयंस की जो कंडीशन थी वो हटा दी। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बेस कहेंगे, या दैट इज नोन एज लोरी ब्रोंस्टेड बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, NH3 हमारे पास क्या होता है, ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। अमोनिया बहुत ही बड़ा कंपाउंड है। यह क्या करेगा, जो HCl है इसको गैस पॉजिटिव देगा और क्या बन सकता है यहाँ पर ये NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या आप देखिए प्लीज, बहुत सिंपल सी बात है। वो क्या है कि यहां पर जो HCl है उसने एक H पॉजिटिव आयन दिया और अमोनिया ने वो H पॉजिटिव आयन लिया और इससे क्या बन गया ये अमोनियम आयन। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड थ्योरी दिस कंपाउंड इज एसिड बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग H positive, it is donating H positive to ammonia and ammonia is accepting the H positive or taking H positive, producing or forming NH4 ion or ammonium ion. Then third is the Lewis theory. जो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी, इसकी भी कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट है उन्होंने अपने ढंग से एसिड और बेस को डिफाइन किया। एंड दिस डेफिनेशन और थर्ड कॉन्सेप्ट और थर्ड थ्योरी इज वेरी वेरी जनरल इन नेचर एंड इट कवर्स सो मेनी कंपाउंड्स, सो मेनी आयंस। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में कंपाउंड्स और आयंस एसिड और बेस की तरह से काम कर सकते हैं। उसे क्या कहा लीविस ने कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कोई भी आयन इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके डेटिव बॉन्ड बना सकता है, दैट इज नोन एज Lewis acid. So any electron deficient species can be taken as Lewis acid. For example, BF3 बहुत ही कॉमन कंपाउंड है ये, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये हमारे पास बहुत से आयंस हैं Ag पॉजिटिव, राइट, लेट्स से कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। ये सभी क्या है, ऑल दीज स्पीसीज एक्ट एज एसिड्स अकॉर्डिंग टू Lewis. Then what is base? Any electron rich species, कोई भी स्पीसीज में भी क्या बोले, स्पीसीज में क्या है, कोई कंपाउंड या कोई आयन या कोई एटम जिसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बना सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीविस बेस कहते हैं। सो बेस इज एनी कंपाउंड विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, विच हैज सरप्लस इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। नाउ लेट्स सी वाटर, विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, H2O। क्या है हमारे पास ये डाई हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड विच इज फाउंड एज लिक्विड एट NTP and known as water. So this compound can behave as acid or base as and when it is desired to act. कि मतलब क्या है कि दोनों तरह से
काम कर सकता है। कैसे? और इसको क्या बोलते हैं कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है H2O। देखिए हमारे पास क्या है कि मान लिया यहाँ पर ये अमोनिया से या अमोनिया को हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर ये NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो जानते हैं कि ये बेस है और इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या ये एसिड का काम करता है। इन दिस रिएक्शन वाटर इज एक्टिंग एज एसिड, राइट? कैसे कर रहा काम ये? यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। सो ये एक एसिड है और अमोनिया पर क्या है H पॉजिटिव आयन लेके अमोनिया बना रहा है, ये एक बेस है। और दूसरा हमारे पास क्या है HCl, हमारे पास क्या है एक एसिड है और यहाँ पर ये H2 क्या है ये बेस है और क्या बनेगा यहाँ पर ये that is Cl negative and H3O positive। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है ये एसिड है और ये बेस है, राइट? सो वाटर कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस and known as the amphoteric, and it is a weak electrolyte। कि जो वाटर है इसके कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। कैसे होता है ये कि प्योर वाटर में जो हमारे पास प्योर वाटर है इसके कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, राइट? क्या बनेगा इसमें H पॉजिटिव आयन, क्या बनेगा हमारे पास OH नेगेटिव आयन। फिर यहां पर क्या होता है देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एंड वी वांट टू स्टडी दिस इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री से। यहां पर अगर हम इस इक्विलिब्रियम को 25 डिग्री से पे स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास रूम टेम्परेचर है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है और जिससे हम क्या अधिकतर काम करते हैं साइंस में, तो प्रैक्टिकली ये बात हम दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि प्योर वाटर में कुछ H पॉजिटिव और कुछ OH नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। तो कितने हैं? एंड वी विल कंसीडर द अमाउंट ऑफ दीज आयंस इन मोल पर लीटर। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर ये जो आयंस बन रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन इन ब्रैकेट, ठीक है, इट इज एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव आयन मींस मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। सिमिलरली OH नेगेटिव आयन अगर ऐसे लिखते हैं हम तो बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अगर यहां पर क्या है क्या अप्लाई करें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो क्या होता है दैट K द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव ओवर H2O। तो ऊपर क्या हमारे पास इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ two ions H positive and OH negative ions, और इसे क्या है दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम क्या है कि प्योर वाटर है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये आयंस हैं, इनके बीच में क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ये जो हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलकर क्या बनाएंगे H वापस वाटर बना रहे हैं और फिर वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट रहे हैं और जब ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस बराबर गति चलते हैं, बराबर रेट से होते हैं, उस पोजीशन को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या है ये एक जो मैथमेटिकल कंडीशन है ये फुलफिल होती है। यह हमेशा क्या है कि यहां पर हम क्या है कि यहां पर जो प्रोडक्ट है उनकी मोलर कंसेंट्रेशन की प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा में एक नंबर मिलेगा यहाँ पर, और ये नंबर क्या है हमेशा वही आएगा, कांस्टेंट रहेगा, जो क्या बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि जब तक टेंपरेचर 25 है। और यहाँ पर क्या है इनकी जो कंसेंट्रेशन है बहुत ही कम है। अगर हम क्या है पानी की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये लगभग कांस्टेंट रहती है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या है फिर ऐसे आ जाता है कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं दैट इज दिस इज टेकन एज KW। KW का मतलब क्या है ये भी कांस्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां पर देखिए H पॉजिटिव मोलर कंसेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव मोलर कंसेंट्रेशन के पानी के अंदर जो दो तरह के आयंस है, पानी मींस प्योर वाटर, राइट, जिसमें और कुछ भी नहीं मिला हुआ, बिल्कुल प्योर वाटर है ये, कि पानी के अंदर जो दो तरह के आयंस हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, उनकी मोलर कंसेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है
वो हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। और क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की कंसेंट्रेशन की प्रोडक्ट। एंड एट 25 द वैल्यू ऑफ Kw इज 10⁻⁻14। अब ये बात जानते हैं कि 25 डिग्री से पर जो पानी का आयनिक प्रोडक्ट है कितना आता है, वो 10⁻⁴ आता है। और देखिए कि जब इसका एक मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, ये भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी एक बनेगा। अगर इसका एक मोल ब्रेक करता है, ये भी एक मोल बनता है, ये भी एक मोल बनता है। तो क्या है, दीज टू आयंस आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट, कि दोनों आयंस क्या है, ये बराबर मात्रा में बन रहे हैं। कैसे, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव, और वी कैन से यहां से कि H पॉजिटिव स्क्वायर इक्वल टू -14 एंड H पॉजिटिव इक्वल टू -7। इसका मतलब क्या है, देखिए कि पानी का जो 1 लीटर है उसमें हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयंस के इतने मोल है। ये कितने मोल है, ठीक है। देखिए आप पॉइंट के बाद क्या है, 6 जीरो आएगी, फिर 1 आएगा। पॉइंट के बाद क्या है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है, दिस इज द, और यही इसका वेट है ग्राम में, कि पानी में इतने ग्राम H पॉजिटिव आयंस है, और ये बहुत ही कम अमाउंट है। इस तरह से हमारे पास क्या, तो ये दोनों बराबर है, तो OH नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या इतना ही आएगा मोल में -7। और लेकिन इसका क्या है, ये हमारे पास जो मोलेकुलर मास होता है OH नेगेटिव आयंस कितना होता है, वो दैट इज 17। तो कितना बनेगा यहाँ पर 0.00017 ग्राम ना, राइट। कितना है ये, देखिए ये ग्राम में, और ये बहुत ही कम है। क्यों, अब देखेंगे कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1000 ग्राम पानी है। हम कह रहे हैं कि दिस इज द मोलर कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, एंड 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ग्राम वाटर। सो 1000 ग्राम वाटर में से क्या, सिर्फ हमारे पास क्या है, इतने H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, इतने OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। क्या क्या है, वाटर डिसोसिएट्स टू वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अगर हम मोल की बात करें, देखिए यहां पर ये हमारे पास वाटर है 1000 ग्राम, उसके बनते हैं 55.55 मोल, राइट। तो पानी के इतने मोल में से सिर्फ हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि ये पानी के हमारे पास क्या, 10⁻⁻7 मोल ही आयंस में ब्रेक करते हैं। 55.55 मोल में से इतने मोल ही आयंस में ब्रेक करेंगे। और पानी के अंदर हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस है, इसके क्या बोलते हैं, ऐसे पाए जाते हैं H3O पॉजिटिव, तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है, H, इसके साथ हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल और लग जाते हैं, तो बनेगा ये H9O4 पॉजिटिव। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जब ऐसे दिखाते हैं H3O पॉजिटिव, जैसे कहते हैं कि H पॉजिटिव आयन कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा देते हैं, और एक्चुअली में ये ऐसे होता है। क्योंकि कैसे बनेगा ये H9O4, देखिए यहां पर H9O4 कैसे बनता है, ये हमारे पास है H, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, और 2 हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है, और हमारे पास क्या बन गया ये H3O पॉजिटिव, राइट। क्या है ये हाइड्रोनियम आयन। लेकिन यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल लेके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है OH2, एक वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही यहाँ पर हमने दिखा दिया इसको, अगर दिखाने जरूरत नहीं है। इस तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर OH2। इस तरह पास क्या है H2O, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, और इसमें यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये देख लीजिए आप, क्या बनेगा हमारे पास, ये H9O4 पॉजिटिव। ये क्या है, एक्चुअल
फॉर्मूला है किसका, H पॉजिटिव आयन का पानी के अंदर, पानी के अंदर। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थोड़े से 2-3 जितने भी हो सकते हैं। लेट्स सी। देखिए ये कह रहे हैं कि जब हम HCl, HNO3, राइट, ये हमारे पास एसिड्स हैं, इनको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब हमारे पास क्या, ये NaOH है और ये KOH है, इनको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा। तो पहले आप समझिए ये हमारे पास क्या, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके इनके अंदर कोई आयंस नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है, यहां पर कोई आयंस नहीं है। हो सकता है ये पोलर हो, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड्स है। लेकिन ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सॉलिड के अंदर ये पहले से आयंस हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस तरह बस है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि जब हम इनको पानी में घोलते हैं या इनको पानी में घोलते हैं, कि दोनों को जब पानी में घोला जाता है तो डिसॉल्विंग जो प्रोसेस है, बेसिकली उस प्रोसेस में क्या अंतर है, कि डिसॉल्विंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है। ये किस तरह से अलग है, कैसे ये दोनों प्रोसेस अलग है। तो यहां पर देखिए प्लीज, ये एक मॉलिक्यूल है और पानी डालने पर क्या है, इसमें क्या है, H पॉजिटिव आयन बनेगा, Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ये मॉलिक्यूल आयंस में क्या होगा, चेंज होगा, इस मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन होगा, आयंस बनेंगे। यहां पर ऑलरेडी आयंस नहीं है, HCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल फॉर्म में यहां पर आयंस नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। हो सकता है ये पार्शियली पोलर हो, एक अलग बात है। सिमिलरली क्या है, HNO3 में क्या है, H पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयंस बनेंगे, इस मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन होगा, राइट। So when we dissolve these acids in water, the process is ionization, formation of ions takes place. But so when we dissolve the metallic hydroxides, ये क्या हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनको पानी में घोलेंगे, सिंपली ये आयंस सेपरेट होंगे। NaOH जो सॉलिड है, इसमें आयंस हैं, इन आयंस का सेपरेशन हो जाएगा, ये पानी में अलग अलग हो जाएंगे। जहां पर ये इकट्ठे हैं, इनके बीच में क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और यहां पर इनके बीच में क्या हो सकता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सॉल्यूशन के अंदर, बट दे कैन मूव, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली। तो यहां पर क्या, सो देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द आयनिक मॉलिक्यूल इनटू आयंस, देयर इज नो आयंस, यहां पर आयंस बन नहीं रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो आयंस जुड़े हुए थे, इकट्ठे थे, उनका सेपरेशन होता है। सो दिस आर डिफरेंस इन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या प्रोसेस में क्या अंतर है जब इन दोनों को पानी में घोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन अमोनियम एसिड एंड MOH, वो पूछ रहा है कि हमारे पास ये अभी जानते हैं कि ये हम बोलते हैं कि ये एक बेस है, और ये MOH का मतलब क्या है, ये भी हमारे पास बेस है। M क्या हमारे पास ये मेटल है, लेट्स से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एक्सेट्रा, ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं। और हम जानते हैं इनके जो कंपाउंड्स हैं OH के साथ उनकी क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, लेट्स से NaOH, KOH, these are strongest bases। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारे पास जो यहां पर ये दूसरे हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या भाई, ये कंपाउंड नहीं है अपने आप में, ये कंपाउंड नहीं है प्लीज, ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स हैं, दे एग्जिस्ट एज कंपाउंड्स, ये सॉलिड फॉर्म में हम इनको बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये एक सिचुएशन है, ये ऐसा कब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है किसमें क्या है, जिसमें अमोनियम आयंस हो, OH नेगेटिव आयंस हो, और इनके बीच में क्या हो, आयनिक बॉन्ड हो। देयर इज नो सच थिंग, कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें ये अमोनियम आयंस हो, OH नेगेटिव आयंस हो, राइट। देयर इज नो सच कंपाउंड एंड देयर इज नो आयनिक बॉन्डिंग, और देयर इज नो कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन अमोनियम एंड OH नेगेटिव आयंस। यहां पर क्या है, इनके बीच में क्या है, यहां पर ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, और सॉलिड के अंदर क्या है, देयर इज अ स्ट्रांग बॉन्ड नोन एज द आयनिक बॉन्ड।
फिर ये बनता कैसे है, जब इसको पानी डालेंगे ये क्या है, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। लेकिन ये कहां से आता है, इसमें क्या बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कि वीक बेस है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हम नाम देते हैं ऐसे, होता क्या है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। कि जब पानी में अमोनियम बोलते हैं ऐसे, अमोनिया प्लस वाटर, so what we get ammonium plus OH नेगेटिव आयंस। तो अमोनिया एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है NH3, और ये गैस फॉर्म में होता है, थोड़ा इसको दबा देते हैं, ये लिक्विड बन जाता है, बोलते हैं लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया एक क्या है, प्योर कंपाउंड है। जब लिक्विड अमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या है, तो ये क्योंकि हमारे पास क्या है, ये बेस है, राइट, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एसिड काम करता है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव ये लेगा और क्या बना देगा, अमोनियम आयन बनाएगा। देन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन अमोनियम molecules, water molecules and these two ions, ammonium and OH negative ions, इन ions के बीच में वहां पर इक्विलिब्रियम है। So this ammonium hydroxide अगर हम कुछ कहेंगे तो क्या है, it is a particular situation in solution। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह से ये एक सॉल्यूशन में आयंस अलग अलग हो सकते हैं, इनके बीच में कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं होती है। Now third question, explain and compare the acidic behaviors of। तो हमारे पास ये कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं, हमें इनका एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दैट इज HClO4, HClO3, HClO2, then we have H3PO4, H3PO3, H3PO2। हमारे पास ये तीन क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारे पास कंपाउंड एसिड क्यों है, क्योंकि ये सभी क्या है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं। और हम उनकी बात करेंगे जब ये सारे क्या है, क्या है कि मोनोप्रोटिक एसिड है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये तो वास्तव में सारे मोनोप्रोटिक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये वाला क्या है, ये डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये डाइप्रोटिक हो सकता है, ठीक है, और इनकी हम बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। तो पहले बात क्या है कि यहां पर क्लोरीन के जो एसिड्स हैं वो फास्फोरस के ये जो ऑक्सी एसिड्स हैं इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर stronger as compared to oxy acids of phosphorus। Why? What is the reason? Let's see. So देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन OO and O, right? इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड है, क्लोरीन का हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन क्या है, वो क्लोरीन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तीनों जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इस क्लोरीन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को तीनों अपने ओर खींच रहे हैं। और इनको क्या बोल रहे हैं, जब अकेला ऑक्सीजन यहाँ पर होगा क्लोरीन के साथ बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, फिर क्या करेंगे, जब क्लोरीन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या है, ये आपको ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये जो OH बॉन्ड है इट बिकम्स हाईली पोलर। हमसे बात करो क्या कि इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, ये इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या है, ये जो OH बॉन्ड है इट बिकम्स हाईली पोलर, ये बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाता है, और कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरे एसिड में ऐसा नहीं है, उसमें क्या फर्क है, देखिए आपको क्या हमारे पास इसमें ये तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ClO and O, अब इसमें क्या है, ये दो टर्मिनल ऑक्सीजन है, नेचुरली क्या होगा, ये इससे वीक एसिड होगा। ये जो OH बॉन्ड है ये कम पोलर है इस OH बॉन्ड से, तो यहां से क्या है, ये कम एसिडिक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो थर्ड वाला है Cl, लेट्स से OH ऐसे दिखा देते हैं इसको हम एक्सपेक्ट यहाँ पर, और ये एक O यहां जाएगा, जो एक टर्मिनल ऑक्सीजन के अंदर है,
और यहां पर ये देखिए, यहां पर ये जो OH बॉन्ड है इसके कंपैरिजन में और भी कम पोलर है, इसलिए यहां पर H पॉजिटिव हमें क्या और भी मुश्किल से मिलेगा, और इन तीनों में ये सबसे वीक एसिड बन जाता है। और वैसे भी क्या है, अगर हम इसको देखें यहां पर देखिए, यहां से H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद अगर हम इन तीनों एसिड में से H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दें यहां पर, तो क्या बनेगा, ये देखिए HClO4 H पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव, HClO3 H पॉजिटिव, ClO3 नेगेटिव, HClO2 H पॉजिटिव, ClO2 नेगेटिव। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन का, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या है हमारे पास ये सबसे, हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि जो कंजुगेट बेस है जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका पेरेंट एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। तो ये सबसे कम स्टेबल है, ये सबसे वीक है इनमें। देखिए यहां पर ये सारे एसिड क्या है, कंपैरेटिव वीक एसिड है फास्फोरस के। अगर इनमें कंपैरिजन करें कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे वीक है, ये और भी वीक है, लेकिन इन तीनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें तीनों में ज्यादा अंतर नहीं है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ये थोड़ा सा उससे वीक है, ये और थोड़ा सा वीक है। तो इनके मैं बोल रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यहां पर ये बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने अभी बताया था कि जो नीचे आ रहे हैं तो हर बार क्या है, एक टर्मिनल ऑक्सीजन कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। ये यहां पर क्या सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये काफी वीक है, ये और भी वीक है। अब आप देखते हैं कि जो हमारे पास ये फास्फोरस वाले हैं इनमें क्या होता है कंपैरेटिवली। देखिए फास्फोरस, तो इसमें ये हमारे पास O है, ठीक है, यहां पर ये ऐसे दिखा देंगे इसको, एक ही सभी में A रहेगा, तीनों में हमारे पास PO ऐसे रखते, और तीसरा हमारे पास है ये PO। अब बारी बारी खाइए, इसमें PO आ गया, अभी हमारे पास क्या बच गया, OH बच गया, यहां पर हम दिखा देंगे OH, राइट, OH एंड OH, क्लियर। इसमें एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन है, यहां पर हमारे पास क्या है, दूसरे वाला है, इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन यहां पर आएगा, ठीक है, एक H यहां पर आ जाएगा, OH एंड OH, राइट, ये OH है यहां पर, इसमें भी क्या एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन है, और जो हमारे पास लास्ट वाला है PO, दिस इज OH, इसमें दो ही O है, देन H एंड X। तो इन तीनों एसिड्स में एक टर्मिनल ऑक्सीजन होने से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, कोई इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टर्मिनल ऑक्सीजन। और कि यहां पर के अगर हम इनका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, इसमें बनेगा यहां पर ये कैसे, इसको H पॉजिटिव H2PO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव H2PO3 नेगेटिव, हमारे पास क्या है H2 यहां पर प्लीज H2PO2 H3PO3 H3PO2 H पॉजिटिव प्लस H2PO2 नेगेटिव, राइट। यहां पर ये हमारे पास इन तीनों एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, इनकी स्टेबिलिटी लगभग बराबर है, इसलिए इन तीनों एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा वीक और ये और थोड़ा वीक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि न्यूमेरिकल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फॉर्मिक एसिड हमारे पास होता है, ओके, अगर फॉर्मिक एसिड है ये प्योर स्टेट में क्या होगा, तो इसकी डेंसिटी होती है 1.22 ग्राम पर सीसी और पर एमएल फॉर्मिक एसिड। और प्रैक्टिकली पाया गया कि इसमें कुछ आयंस भी होते हैं, प्योर
फॉर्मिक एसिड कंटेन्स सम आयंस। वो आयंस कैसे बनेंगे? द आयंस आर फॉर्म्ड बाय सेल्फ आयोनाइजेशन। वो कैसे होगा? 2H की हमारे पास ये दो इसके मॉलिक्यूल है, ऐसे एक जो मॉलिक्यूल है वो एक H पॉजिटिव आयन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल उस H पॉजिटिव आयन को लेकर क्या बनाएगा? ऐसे कैटायन बना देगा। तो दिस इज द सेल्फ आयोनाइजेशन। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि यहां पर क्या है कि अगर ये यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो प्रैक्टिकली इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? यहां कह सकते हैं कि अगर एसिड के वहां पर लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्मिक एसिड के, उनमें से 4 मॉलिक्यूल ही क्या बनाएंगे? यहां पर ये आयंस बनाएंगे। तो आयंस कितने बनेंगे देख लीजिए कि 2 में से क्या है? एक ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है। 4 में से कितने बनेंगे? तो ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। फिर हमें ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम जो हमारे पास कंसेप्ट है उसकी मदद से ये प्रूव करना है कि यहां पर इसका जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो 0.004 है, या ये फैक्चुअल पोजीशन है, ये दिखानी है कि 1 लाख मॉलिक्यूल में से सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ही यहां पर ऐसे आयंस बनाते हैं। ये चीज हमें यहां पर कैलकुलेट करके निकालनी है इस न्यूमेरिकल में। ओके, अब देखिए यहां पर ये H, इसमें क्या है? K इक्वल टू HCO नेगेटिव इंटू HCO पॉजिटिव। ये क्या है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द फॉर्मेट आयंस एंड द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ cation formed as a result of self आयोनाइजेशन। एंड यहां पर इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁶। ये प्रैक्टिकल बात है। देखिए ये दोनों क्या है? बराबर अमाउंट में बनेंगे। जब इसके 2 मॉलिक्यूल यहां पर आयनाइज होंगे, इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दीज 2 आयंस इज इक्वल, कि दोनों आयंस की जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो बराबर है। ये बराबर मात्रा में बनते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। क्लियर? तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे या K की वैल्यू क्या है? तो ये फ्रॉम दिस इक्वेशन HCOO नेगेटिव स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये भी इसके बराबर ये स्क्वायर इज इक्वल टू -6 है ना। क्या हो जाएगा? ये HCOO इज इक्वल टू -3, इसका रूट लेंगे तो क्या मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पर हमारे पास ये जो फॉर्मेट एनायन है इसकी जो मोलर कंसेंट्रेशन क्या है? 10⁻³ मोल पर लीटर। मतलब प्योर जो हमारे पास आपका फॉर्मिक एसिड है उसके अंदर क्या है? फॉर्मेट आयन के इतने मोल है। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो हमें निकालेंगे कि प्योर जो फॉर्मिक एसिड है उसके अंदर, ठीक है, इस एसिड के कितने मोल हैं? कितने मोल है? लेट्स सी। यहां पर डेंसिटी क्या है? लीजिए 1.22 ग्राम पर सीसी या पर ml। क्या होता है कि अगर 1 ml हम एसिड लेंगे तो उसका वेट कितना होगा? 1.22 ग्राम होगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन हमें क्या लेना है? इसका 1 लीटर लेना है। तो 1000 जो ml हमारे पास ये एसिड है उसमें इसके कितने मोल है? ये हमें निकालना है। पहले निकालेंगे कि 1000 ml एसिड ग्राम में कितना है? व्हाट इज वेट ऑफ 1 लीटर फॉर्मिक एसिड is equal to 1.22 into 1000, that is 1220 ग्राम। सिंपल बात क्या है? डेंसिटी 1 से ज्यादा है, 1.22 है, तो इसका जो 1 लीटर सोल्यूशन है ग्राम में कितना आएगा? वो दैट इज 1220 ग्राम, 1220 ग्राम में बनेगा। ठीक है, तो देखना कि ये मोल कितने बनेंगे। देखिए क्या है? फॉर्मिक एसिड, इसका मोल का मास क्या है? दैट इज 46। 32 और 14 दैट इज 46 है ना।
अब यहां पर ये होगा molecular mass of HCOOH is equal to 46 number of mole of this formic acid per unit of heat is equal to 1220 over 46, that is 26.5. ये वैल्यू है आपका। मतलब क्या है कि प्योर फॉर्मिक एसिड का हमारे पास जो 1 लीटर एसिड है उसमें उसके 26.5 मोल है। और ऐसा क्या देखा अभी कि देखिए कि जब हमारे पास कितना बन रहा है ये फॉर्मेटाइन 10⁻³ कि यहां पर इतने मोल बनते हैं। समझ क्या हुआ कि इसके इतने मोल में से इसके इतने मोल बनेंगे। जब क्या है देखिए, लेट्स सी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल। आउट ऑफ 26.5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड ओनली 0.001 मोल ऑफ इट ब्रेक्स। मतलब फॉर्मिक एसिड के इतने मोल में से सिर्फ इतने मोल ही आयंस में टूटते हैं या उनका सेल्फ आयनेशन होता है। अगर 1 मोल हो यहां पर तो क्या टूटेंगे, ठीक है, दैट इज 26.5। अगर ये 100 मोल है, हमने क्या ना परसेंटेज रिसोर्स निकालना है -3, दैट इज ओवर 26.5 into 100, that is 0.004, राइट। क्या होगा ये मोल हो जाएगा 0.04%। क्या मतलब हुआ कि 0.004% डिसोसिएशन होता है। अगर इसको हम देखें यहां पर कि यहां से क्या, अगर हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें से सिर्फ क्या है 4 मॉलिक्यूल ही आयन बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूल ही आयन बनाएंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू, नमस्कार।